हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम जानेंगे टाइटैनिक की मिस्ट्री। ये बात है 10 अप्रैल 1912 की। आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस जहाज़ अपने ज़माने का अपने पहले सफ़र पे निकलता है। ये जहाज़ साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ, और इस जहाज़ में तरह तरह के लोग बैठते हैं, फेमस सेलिब्रिटी एक्टर्स तक भी। इस जहाज़ को संभाल रहे हैं एडवर्ड जे स्मिथ। पब्लिक में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है इस जहाज़ को लेकर, और आखिर ये सबसे बड़ी शिप है। 269 मीटर लेंथ में और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची है, और इसमें जो लग्जरियस बनाने के लिए इस्तेमाल की गई हैं वो दिल दहलाने वाली हैं। और शिप को बनाने की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि आज के दौर के हिसाब से $400 मिलियन थे। शिप के अंदर फैसिलिटीज़, डेकोरेशन किसी 5 स्टार होटल से भी कम नहीं थी। स्टेन ग्लास खिड़कियाँ, ऑर्नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े ग्रैंड स्टेयरकेसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, तुर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, जिम, एक स्कॉच कॉट, 4 रेस्टोरेंट और 2 बार्बर की दुकानें, एक लाइब्रेरी और जो फीचर्स सेफ्टी के लिए इस्तेमाल किए गए थे। इस जहाज़ को अनसिंकेबल माना जाता था, मतलब कि वो जहाज़ जो कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि ये इतनी सेफ है। और इस शिप को बनाने वाले 5 स्टार लाइन थी कंपनी। लेकिन अपने पहले सफ़र के 2 दिन बाद ही टाइटैनिक को आइस वार्निंग मिलने लग गई। यानी जिस अटलांटिक ओशन पे तैर के जाते हैं उस रास्ते में आइस के बड़े बड़े पहाड़ थे, और समंदर में बाकी के जहाज़ एक दूसरे को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते हैं कि आगे खतरा है। टाइटैनिक को भी 2 दफ़ा वार्निंग मिलती है, जिसकी वजह से टाइटैनिक अपनी 2 दफ़ा डायरेक्शन भी तब्दील करता है, पर अपनी चलने की रफ्तार स्पीड को तब्दील नहीं करती। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 के दिन और 7 वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उनके क्रू इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, और हत्ता कि टाइटैनिक की रफ्तार को भी कम नहीं करते। और धीरे धीरे सूरज भी ढल जाता है, और इस 14 अप्रैल की ख़ास बात यह है कि मून भी बाहर नहीं आया। बिना मूनलाइट के भी काफ़ी अंधेरा था और काफ़ी विजिबिलिटी भी कम थी। जहाज़ के ऊपर एक क्रॉस नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो कि काफ़ी हाइट पे होता है। इसे लुक आउट पॉइंट भी कहा जाता है, ताकि जहाज़ के सामने कोई भी ऐसी चीज़ आए, क्रॉस नेस्ट पे बैठा शख्स अलर्ट कर सकता है कि सामने डेंजर है, ख़तरा है, और जो बंदा यहाँ बैठा होता है उसे बहुत ही ठंड का सामना करना पड़ता है। रात के 11:39 पर फ्रेडरिक फ्लीट नाम का बंदा इस टाइटैनिक पे क्रॉस नेस्ट पे बैठा हुआ होता है, और ये सामने देखता है एक बहुत ही बड़ा सा आइस का पहाड़, और जल्दी से 3 बार घंटी को भी बजाता है ताकि नीचे बैठे हुए लोग सुन सकें। फ़ोन उठा के कॉल करता है ऑफिसर्स को ब्रिज पे, चिल्ला के कहता है सामने हमारे आइस का पहाड़ है, फ़ौरन से शिप को मोड़ो। फर्स्ट पे बैठे ब्रिज पर विलियम ऑफिसर इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और जाकर टकरा जाती है। अब अगर सवाल जहनों में ये आ रहे हैं कि बर्फ़ कैसे शिप को चोट पहुंचा सकती है, तो इसकी मिसाल ये ले लेते हैं कि कार हमारी मेटल की होती है बनी हुई। जब वो पेड़ से टकराती है तो कितना कार को नुकसान पहुंचता है। इसी तरह सोचा जाए कि कार भी
मेटल की है और मेटल लकड़ी को नहीं काट सकता। फिर कैप्टन मिस्टर स्मिथ जाकर चेक करते हैं शिप को कि शिप को कितनी चोट पहुंची है। तो उन्हें रियलाइज़ होता है कि अब थोड़ी देर में शिप तो डूब जाएगी और वो सब कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। इन्हें लगता था कि ये जहाज़ अनसिंकेबल है कहा जाता था क्योंकि इसके फीचर्स कमाल के थे। दो ऐसे फीचर्स की वजह से अनसिंकेबल माना जाता था। एक, इस जहाज़ के अंदर डबल बॉटम हल है। हल के मायने ये कि जहाज़ की जो मैन बॉडी को कहा जाता था हल, और इस जहाज़ में डबल बॉटम की लेयर्स थी, मतलब कि डबल लेयर्स थी। नीचे अगर एक लेयर टूट भी जाए तो दूसरी लेयर बचा लेगी पानी से। दूसरी इसमें ख़ासियत ये थी कि पूरी जो शिप की मैन बॉडी है हल, उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया। इसलिए ऐसा किया अगर 4 हल पानी से भर भी गए तब भी शिप आराम से फ्लोट करता रहेगा। लेकिन इस आइसबर्ग से जो शिप पे इम्पैक्ट हुआ था कंपार्टमेंट काम ना आए, क्योंकि आइसबर्ग का इम्पैक्ट शिप की साइड्स पे हुआ था, तो हल किसी काम ना आए। और जब शिप डूबा तो उसके 6 हल डूब चुके थे पानी में और शिप के साइड में सिंगल ही लेयर थी, जो कि टकराव के बाद तकरीबन 20 मिनट स्मिथ कैप्टन ने ऑर्डर दिया कि डिस्ट्रेस कॉल भेजी जाए, जो आसपास के मौजूद जहाज़ हैं शायद हमारे सिग्नल को कैच कर सकें और हमें बचाने आ जाएं, पर लेकिन कोई भी बचाने ना आ सका। फिर जब इन्हें अंदाज़ा हुआ कि शिप तो अब डूब जाएगा और कोई मदद के लिए भी नहीं आया, फिर इन्होंने शिप में 12 बोट्स रखी हुई थी, वो काम में आई। पर इस शिप में 2200 लोग थे, जबकि इन 12 बोट्स में तकरीबन 15 लोग बैठ सकते थे। 15 लोग बोट में बैठ गए, फिर बाकी के जो लोग 700 बचे वो इसी शिप में डूब गए। और ये वीडियो हमारी यहीं पे ही ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।